हेलो एंड वेलकम टू योर ट्यूब एजुकेशन। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आपके अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच को बदल कर रख देगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कास्टिंग आउट 9। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने अपनी बुक महासिद्धांत में अपनी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को चेक करने के लिए किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आज कौन सा दिन है तो आप क्या बोलेंगे? ट्यूसडे, या बोलेंगे कि आज 5th ट्यूसडे है। जिस तरह दिनों को सप्ताह के 7 दिनों के बेस पे जाना जाता है, ठीक उसी तरह कास्टिंग आउट 9 में केवल 1 से 9 तक के डिजिट को, इस कॉन्सेप्ट को हिंदू मेथड ऑफ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी कहा जाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। 9 के बाद अगर 10 हो जाता है तो वो यहाँ पे लिख देते हैं 10। 11 होता है तो यहाँ लिखते हैं। 12 होता है तो यहाँ लिखते हैं। 13 का मतलब 4 होता है। 14 का मतलब 5 होता है। 15 का मतलब 6 होता है। 16 का मतलब 7 होता है। 17 का मतलब 8 होता है। और 18 का मतलब 9 होता है। इसी तरह 19 का मतलब 1 होता है। 20 का मतलब 2 होता है। 21 का मतलब 3 होता है। 22 का मतलब 4 होता है। 23 का मतलब 5 होता है। 24 का मतलब 6 होता है। 25 का मतलब 7 होता है। 26 का मतलब 8 होता है। और 27 का मतलब 9 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा कि ये 10 का मतलब 1 है। इसका मतलब इसके डिजिट को ऐड करेंगे जब हम, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके डिजिट को ऐड करेंगे 3 आएगा। इसके डिजिट को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे हो जाता है। ये सब यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल हमारे पास 9 डिजिट ही रहेंगे और उसी से हमें सारी कैलकुलेशंस को करना है। अब जैसे ये 9 है तो इसको 9 को निगलेक्ट कर लेंगे, या 9 को हम लोग इक्विवेलेंट टू 0 मान लेंगे। 9 का मल्टीप्लाई कहीं करेंगे तो वो भी 9 ही माना जाएगा। जैसे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं कैसे इसमें एडिशन किया जाता है इस मेथड से। अब जैसे ये सम दिया हुआ है, जैसे 235 प्लस 893 इज इक्वल टू 1128 होता है। अब इस कैलकुलेशन को हम चेक कर रहे हैं क्योंकि आर्यभट्ट ने भी यही किया था। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को चेक करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, तो हम भी वही करते हैं। अब इसका जब हम डिजिट सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 3 + 5। 2 + 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 5 + 5 10। 10 में 1 + 0 करेंगे तो ये 1 आएगा। अब यहाँ पे 8 9 कहीं भी दिखे तो उसको कट कर दिया करिए। 8 + 3 11 होता है। 11 लिख दिया। हम दोनों का ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 1 + 1 2 हो गया। अब इसके भी डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इसके डिजिट को ऐड करेंगे। पहले तो 8 + 1 9 होता है तो इसको कट कर दिया। 2 + 1 3 हो गया। अब यहाँ पे भी प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख देंगे। 2 + 1 3 होता है और इधर 3, यानी कि ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये बिल्कुल सही है। इसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन करने हैं। अर्थमेटिक के लगभग 80% चैप्टर्स इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडिशन का सब प्रॉब्लम देखते हैं। अब जैसे ये है, थोड़ा सा बड़ा डिजिट हो गया तो सीधे क्या करेंगे? 9 पहले हटा देंगे जहाँ जहाँ 9 होगा। 9 है कहाँ कहाँ? 9 हट गया। 9 को हटा दिया। उसके बाद कितना है? 2 3 5 + 5 10। 2 + 3 + 5 = 10 हुआ। 10 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद 8 + 7 15। 15 यहीं से जैसे हमने 8 + 7 किया, 15 आया, उसको तुरंत ऐड कर दीजिए। ये 15 आया था, +8 कर दीजिए। 5 + 1 6 हो जाता है। 6 + 8 14। 14 को ऐड किया, 5 आया। +3 5 3 8। इधर कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 और 8 + 1 9। यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी कि ये भी सम बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो 9 हटा देंगे यहाँ से।
8 7 15 प्लस 5 20, 20 को लिखते हैं 2 और ये 7, 7 माइनस 2, इधर 9 हट गया, ये 5, 7 माइनस 2 5 होता है, ये भी 5 का मतलब ये भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, 7 प्लस 2, ये काट दिया, इसको 9 काट दिया। अब ये 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, 15 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 4 9 होता है, 7 2 9 होता है और 8 3 11, 11 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पे क्या है, 8 1 9 हटा दिया, 2 2 4 हो गया, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ करना है, 9 हटा दिया, 4 5 हटा दिया, 8 प्लस 6 14 होता है, 14 को क्या लिखेंगे, 4 1 5 लिख देंगे, 4 प्लस 5 हट गया और 15 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5 6 हो गया और 5 6 होता है 30 को 3 लिखेंगे। अब इधर चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 5 9 होता है, 6 2 8 1 9 होता है, 1 प्लस 1 3 होता है, यहाँ 3 लिख दिया, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं डिवीज़न के सम कैसे करते हैं इसमें। अब डिवीज़न के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, 8 प्लस 1 9 होता है और 8 4 12 होता है, 12 को क्या लिखेंगे, 2 1 3 लिखेंगे, 2 3 5 होता है, 5 लिख दिया, 3 डिवाइड 5 लगा दिया यहाँ पे, 5 4 9 होता है और ये 6 हो गया इज इक्वल टू 6। अब डिवाइड का साइन है तो 5 उधर चला जाएगा, 5 6 30, 3 इज इक्वल टू 30, 3 प्लस 0 करेंगे 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 और 3 9 होता है तो ये हटा दिया हमने, 6 6 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड लगाया, 9 हट गया यहाँ पे, ये 14 हो गया, 14 प्लस 5 19 का मतलब 1 होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हट गया, 6 2 8 8 16, 16 को 6 1 7 लिखते हैं तो 7 हो जाएगा ये, तो 7 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 7 ही आता है, तो ये हमारा 7 इज इक्वल टू 7 हो गया। इसका ये मतलब है कि ये भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 8 10, 10 प्लस 10 20 होता है, 20 का मतलब 2, 3 2 5 5 1 6, 2 माइनस 6 हो गया, प्लस 9 कट गया, ये 8 बचेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क ऐसे रहने देते हैं, 4 5 9 होता है, 9 और 4 5 9 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, -1 का उधर 1 प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 11 माइनस 6 करेंगे, तो 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा। अब इसमें देख लेते हैं 5 किसका एडिशन हो रहा है, 4 4 4 12 हो गया, 12 प्लस 2 14, 14 को क्या लिखेंगे 5, ये आ गया 5, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 4 4 8 8 to 10 प्लस 6 16, 16 का मतलब 7 आ गया, ये 9 हो गया और ये 6 आ जाएगा, ये 9 और ये आ गया 2, तो यानी कि 5 क्योंकि आंसर आ रहा है तो 4th वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट की मेथड से।